एपिसोड के एंड में संदीप नताशा से मिलता है। बोलता है, तेरी वजह से मेरी कंपनी बर्बाद हो गई, मैं बर्बाद हो गया, मैं जेल चला गया, अब तेरा गेम ओवर। घासलेट निकालता है और बोलता है, आज मैं तुम्हारे ऊपर ये घासलेट डाल के जिंदा जला दूंगा। जहां वो चीकू, शेष, बिट्टू, बाविन, चिराग सबको चिल्लाते पर कोई मदद करने को नहीं आता है। अब तो देखते हैं आगे होता क्या है। चलो एपिसोड के पर आगे बढ़े तो देखो, वहां पे नताशा फोन करती है चीकू को, धवल की हालत ऐसी है, मैं यहीं रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। उसके बाद चीकू को ईशा बोलती है कि मैं जा रही हूँ धवल के पास, मुझे धवल को देखना है, ये सब कैसे हुआ, किस तरह से हुआ। अब चीकू सोच रहा है कि मैं इसको जाने तो नहीं दूंगा। फिर अपने ही पैर पे हथौड़ी मारता है, मतलब हथौड़ी को गिरा देता है अपने पैर पे और जोर से चीकू को लग जाती है। जहां ईशा उसे हॉस्पिटल लेके जाती है, मतलब ईशा प्रोग्राम कैंसिल कर देती है हॉस्पिटल जाने के लिए, वो भी धवल के पास। तो ये तो इसकी कहानी थी। अब नताशा वहां पे पहुंची तो धवल थोड़ा होश में आ चुका था। बाकी के सारे परिवार वाले आए, डॉक्टर आया, बोला नताशा नहीं होती तो आई थिंक धवल आज हमारे बीच में नहीं होता। मतलब एंड मोमेंट पे नताशा सही टाइम पे आ गई थी, वरना हमने तो उम्मीद हार दी थी। और ये याद रहे कि नताशा उसके पास रहनी चाहिए, क्योंकि नताशा का पास में रहना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है पेशेंट्स के ऊपर। तो प्लीज बी केयरफुली और बहुत केयर रखनी होगी। और छुट्टी तो हम 3 दिन के बाद देंगे, अब अंडर ऑब्जर्वेशन के बाद कि कैसी कंडीशन है। फिलहाल आप मिल सकते हो पर शांति से। सारे लोग अंदर मिलने गए, नताशा वहीं पे थी पहले से ही। फिर बोला धवल तुम ठीक हो, ये वो, अब तो तुम अच्छे हो जाओगे। 3-4 दिन बीत गए, फिर सब लोग बैठे थे। बोला आज तो तुम्हें छुट्टी मिलने वाली है, अब तुम घर आओगे तो पार्टी तो बनती है, डोली ने कहा। फिर सब लोग चुप हो गए पार्टी के नाम पे, क्योंकि अमरीश भाई सब भी थे। तो अमरीश भाई से बोला, अरे तुम लोग इतना शांत क्यों हो गए, पार्टी तो जरूर होगी। अब धवल इतने दिनों के बाद घर आ रहा है, वो भी ठीक होके, तो पार्टी तो जरूर होगी। और नताशा तुम भी आओगी ना? बोला हाँ नताशा भी तो आएगी, ऑफ कोर्स आएगी। नताशा ने बोला हाँ मैं आऊंगी, धवल के साथ ही रहूंगी। मैं अपने घर से सामान लेके मखन हाउस पहुंचती हूँ, तब तक आप लोग धवल को घर लेके जाओ। तो चुटकी वहां पे गई, बैग पैक किया। चीकू ने बोला कोई जरूरत नहीं है, क्यों जा रही हो तुम, वगैरह वगैरह। संदीप जेल से बाहर आया उसी वक्त और बार वकील से मिला। चलो तूने केस तो कर दिया ना, सब कुछ पता है ना तुम्हें क्या किस तरह से। बोला तुम्हारे जाने के बाद अमरीश मखवान आया था, उसको तेरे काले चिट्ठे सब कुछ पता था, इसके लिए मुझे मजबूरन कंपनी बेचनी पड़ी। बोला तुझे पावर ऑफ अटॉर्नी केवल इमरजेंसी के लिए दी थी और तूने कंपनी बेच दी साले। नताशा तेरी वजह से सब कुछ डूब गया, तुझे छोड़ूंगा तो नहीं मैं। फिर नताशा के घर पे पहुंचा तो पता चला नताशा बैग लेके घर के बाहर निकली, क्योंकि सारे परिवार वाले उसके पीछे पीछे मत जा चीकू के पास, मतलब धवल के पास। पर नताशा ने नहीं माना, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मैं वहीं पे जाऊंगी और वहीं पे रहूंगी। और संदीप के पैसे लौटाने के लिए 6 महीने का टाइम है, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है चीकू, मैं हैंडल कर लूंगी। बोला मुझे बर्बाद करके ये औरत बैग लेके कहाँ निकल रही है। फिर उसका पीछा किया, पता चला ये मक्खन हाउस गई और मक्खन हाउस में एक पहले से ही गाड़ी खड़ी जहां पे सारे खाने पीने का सामान आ रहा था। तो संदीप उतर के बोला अरे किस चीज के जलसे की तैयारी हो रही है। बोला अमरीश भाई साहब का भाई हॉस्पिटल से आ रहा है ठीक होके, और साथ में उसकी बीवी भी वापस आ गई है, डिवोर्स कैंसिल हो गया उनका। तो दोनों घर प्रवेश कर रहे थे, उसके जलसे की पार्टी। अच्छा अच्छा अच्छा, जलसे की पार्टी करो करो, तैयारी करो। मेरी जिंदगी बर्बाद करके नताशा तुम जलसा पार्टी करोगी, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें इस चीज के लिए, जरूर जरूर सजा मिलेगी। तो बस अब ये संदीप कौन सा नाटक करेगा वो तो पता ही है, एपिसोड का एंड में बता चुका हूं। तो देखते हैं उस जलसे में। एपिसोड के एंड में आदित्य नारायण का बेटा आदित्य आ रहा है, गाने पे डांस करेगा, पार्टी होगी वगैरह वगैरह वगैरह। फिर जो कल से 2 एपिसोड होंगे, यानी कि महा एपिसोड के बराबर के एपिसोड्स होंगे। फिर एंड में एक दूसरा सस्पेंस था जिसमें धवल घर छोड़ के जा रहा है। बोला अमरीश भाई, बोला तुम तो मेरे भाई हो, मैं बाप समान हूं। बोला बाप और पाप में फर्क पता चल चुका है मुझे। नताशा ने बोला तुम मत जाओ। बोला मुझे लगा तुम मेरे साथ होगी नताशा, पर तुम भी इनके साथ मिली हुई थी, मुझे इसके बारे में नहीं पता था। तब देखते हैं आगे होता क्या है कहानी में। तब तक के लिए जय